ग्रेविटेशन के बाद ग्रेविटेशन कांस्टेंट लर्न किया था हमने, कुछ न्यूमेरिकल देखे थे लॉग वाले, करेक्ट? यस जन्नतुल, आपका वीडियो ऑफ करता हूँ मैं, वीडियो ऑफ रखना है। यस यू आर नॉट, आपने एसटीपी नहीं लिखा, ठीक है, ओके। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट हमने देखा था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट और स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन देखा था। तो व्हाट वाज स्मॉल जी? इफ यू रिमेंबर, ऑन द अर्थ सरफेस हमने ये इस तरह देखा था, ये ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ सरफेस एम, ये कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, करेक्ट? एंड वी सीन दैट एफ इज इक्वल टू एम जी, ये फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है, ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, GMM upon r square. Very good. So what we'll get from this? mg is equal to GMM upon r square. Where r is the radius of earth, capital M is the mass of earth, m is the mass of an object which is on the earth's surface. So the small m get cancelled. What we'll get? G is equal to GM upon r square. So what we can say, G is first of all a constant because mass, radius and G universal constant है, gravitational constant, universal gravitation constant, capital G. Mass of earth and radius of earth अगर constant है तो G भी constant होगा। हमने लास्ट टाइम न्यूमेरिकल में उसे देखा था अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ तक? जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये हमने किया था। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो पूछ सकते हो यहाँ। ये क्या है? वेट, वेट का फॉर्मूला m into g। ये क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दोनों को रिलेट करके हमें ये मिला, ओके। कोई डाउट नहीं है? हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें लर्न करना है व्हाट हैपेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज अबव द सरफेस। क्या होगा इफ इट इज ऑन अबव द सरफेस? आयुष, ये अर्थ है और ऑब्जेक्ट अबव द सरफेस है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो मैं ये क्या है? ये Earth and moon. ये ऑब्जेक्ट ऊपर है अर्थ से, ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस नहीं है, इट इज अबव द अर्थ सरफेस। तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? हाइट। हाइट, दैट इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नॉर्मली हाइट कहाँ से मेजर होती है? सेंटर ऑफ अर्थ से या सरफेस से? Surface of earth. सेंटर में मत चले जाना, अर्थ के सेंटर से तो 6400 प्लस 6 फीट, अर्थ का रेडियस है 6400 और मेरी हाइट है 6 फीट, तो मेरी हाइट में, यस बोलो साक्षी, मेरी हाइट में है ना 6400 प्लस 6 फीट नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ 6 फीट बताता हूँ, बिकॉज माई हाइट इज मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, करेक्ट? तो h is the height. What is total distance between these two? R plus H. R plus H. So what is formula for weight? mgh. What is gh here? gh suffix है, mgh potential energy नहीं लिखा मैंने, mgh Gravitation acceleration of earth from height h. Very good. Acceleration due to gravity at height h. Acceleration due to gravity at height h. What is Newton law of gravitation says? G mm upon distance between the two masses. कितना distance between the two masses? R square. R plus H. R plus H. So from 1 and 2, what you can say? mgh
GH is equal to Upon GM. R GML plus upon H R plus square. H the whole square. MM gets cancelled. What is cancel? M. So GH is GM upon R plus H, the whole square. this is acceleration due to gravity at height h. आपने ये फॉर्मूला देखा था gm upon r square. This was the formula of acceleration due to gravity on the earth surface. On the earth surface. But it is above the earth surface. ये earth surface पे था. ये above the earth surface है. Acceleration due to gravity above the surface change हो गई. नया मिला value gh का. क्या ये g change होता है क्या? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट चेंज होता है क्या? नहीं. मास ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है क्या? नहीं. रेडियस ऑफ अर्थ चेंज हो रहा है क्या? नहीं. क्या चेंज होगा? हाइट. तो अगर हाइट बढ़ेगा तो जीएच क्या होगा? कम होगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. As height increases, acceleration due to gravity decreases. Okay. ये स्टेप समझा आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आया इस फॉर्मूला से? Yes, sir. Okay. Very good, Parth. As height increases, acceleration due to gravity decreases. Now my question is, अब सब स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन है मेरा कि मैं ना फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा हूँ. फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा हूँ और मैंने नीचे जंप किया. इमेजिन करना है, सच में नहीं करूँगा. फर्स्ट फ्लोर की हाइट, फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़ा हूँ और नीचे जंप किया मैंने. ठीक है. और मैं 30th फ्लोर पे गया. 30th फ्लोर बहुत बड़ा टावर बिल्डिंग है और वहां से उस बालकनी 30th फ्लोर की बालकनी से नीचे जंप करूंगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ज्यादा होगा? फर्स्ट फ्लोर पे या 30th फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे. सर सेम होगा हर जगह, दोनों जगह सेम होगा. तो फर्स्ट फ्लोर पे सेम होगा, ज्यादा होगा. सर दोनों जगह सर सेम कम होगा. होगा. फर्स्ट फ्लोर सर 13th फ्लोर पे से कम होगा. सर दोनों जगह सेम. आपको एक क्वेश्चन बोल, देखो आप समझो. आप फर्स्ट फ्लोर की बालकनी में खड़े हो और आप जंप कर रहे हो और 30th फ्लोर की बालकनी से आप खड़े हो और आप जंप कर रहे हो. किधर एक्सेलरेशन नीचे आने का ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हाइट डिक्रीज. दोनों जगह सेम होगा. सेकंड का ज्यादा होगा. डिक्रीजेस ग्रेविटी डिक्रीजेस. फर्स्ट फ्लोर. रुबीना, इट इज 30, 30th फ्लोर. 30 बहुत ऊपर गया मैं तो. 13 नहीं, 30. हाँ ठीक है. योर आंसर इज 30. आई कैन अंडरस्टैंड. और कुछ सब लोगों का आंसर वियर्ड है, एकदम चेंज है. कोई बोलता है कांस्टेंट है, कोई बोलता है सेम रहता है. सर 34. 30th फ्लोर. 13th फ्लोर. एक्सेलरेशन तो दोनों जगह आपने- सेम ही रहेगा ना. हाँ, आपने एक बार आंसर दे दिया ना, फिर बार बार वही रिपीट मत करो. एक्सेलरेशन हाइट से कम होता है ना. पहले मैंने अभी अपना आंसर नहीं दिया, तो लेट द एवरी स्टूडेंट शुड आंसर. तो आगे उसके बाद बताता हूँ. आपने आपका आंसर एक बार दे दिया, मैंने सुन लिया. रिपीट मत करते रहो. तो आंसर है फर्स्ट फ्लोर पे ज्यादा रहेगा. अभी शुभम तुम्हारा डाउट है सेम होगा. अगर सेम होता तो फर्स्ट फ्लोर से लेके अर्थ के ऊपर कहीं भी जाओ, हाइट बढ़ाते जाओ. 30th फ्लोर आपको मालूम है, 30th फ्लोर नहीं 300 फ्लोर 1000 फ्लोर पे भी आपको GH सेम मिलेगा. तो फिर GH का फॉर्मूला क्यों बनाया हमने? यू मीन टू से दैट G सेम. सर यहाँ GH हटा दो, आप G लिखो, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता हाइट पे. तो पहला गड़बड़ हो गया. शुभम तुम्हारा आंसर. सेकेंड, रुबीना आपने कहा 30th फ्लोर पे ज्यादा होगा. तो आपने देखा कि हाइट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी कम होता है. भले बहुत कम चेंज होगा, क्योंकि सर 30th फ्लोर की हाइट तो ज्यादा नहीं है ना. बहुत कम चेंज होगा, बट चेंज होगा पहली बात. और डिक्रीज होगा एज हाइट इंक्रीजेस. आप ही ने बताया एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है. तो फर्स्ट फ्लोर पे तो ज्यादा होगा. 30th फ्लोर पे जब हाइट बढ़ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा. फिर आप वहां से ये दोनों चीज समझने के बाद तीसरा क्वेश्चन आता है. फिर सब आप जब आपने हमें बालकनी में खड़े रहने को बोला ना और जंप करने बोला ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जब नीचे जाऊंगी ना ऐसे गिरते हुए, तो मुझे ज्यादा एक्सेलरेशन होगा. ऐसा क्यों लगा सर मुझे? व्हेन आई एम कमिंग डाउन, मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे जाते हुए ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि आंसर इज कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई ना. आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाओगे ना तो बढ़ते जाएगी. जैसे फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे आप लिफ्ट से ऊपर गए या स्टेयरकेस से ऊपर गए, आपकी पोटेंशियल एनर्जी काफी बढ़ गई. तो अब जब नीचे आते हो ना, तो काइनेटिक एनर्जी लेके आते हो, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ जाती है.
बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई कनेक्शन नहीं। आप जैसे 30th फ्लोर से नीचे गिरोगे ना, बड़ा खड्डा होगा, समझ रहा है? फर्स्ट फ्लोर से इतना नहीं होगा। फर्स्ट फ्लोर से मतलब आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए आपको लगा कि कुछ ज्यादा इम्पैक्ट होगा, पर ऐसा नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन हाइट। तो अगर हाइट ज्यादा, यस गणेश, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे बोन्स के, बट अगर हाइट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। As height increases, acceleration due to gravity decreases. This is the answer. तो मुझे पता था weird answers हो गया, अलग अलग, कुछ बोलेगी constant है, कुछ बोलेगी 30 पर पे ज्यादा होगा, but I'd explain you why we feel like that. ऐसा क्यों लगता था हमें, वो भी बताया मैंने। मुझे लगता है ये पार्ट समझ में आया आपको, एंड आपने ये लिख लिया होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, लिया। sir. ओके, तो सर अभी प्लीज और एक्सप्लेन करो ना, मेरा नेटवर्क गया था। हाँ, लेक्चर के बाद, लेक्चर के एंड में एक्सप्लेन करूँगा, चलेगा? ओके सर। हाँ, एज हाइट इंक्रीजेस, मैं ये बता रहा था, हाइट इंक्रीज होगा ना यहाँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा। एज हाइट इंक्रीज होगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, इस फॉर्मूला से। तो इतना ही बताया मैंने अभी तक। ओके सर। या तो आई होप दैट दिस मच पार्ट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। यस सर। तो कोई डाउट नहीं, मतलब हमने सेकेंड टॉपिक में हाइट से बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है। ओके, तो नाउ थर्ड पार्ट इज, सर कितना चेंज होता है, कैसे पता चलेगा, और हाइट का क्या कंसेप्ट है, हाइट कितनी बढ़ाएगी तो क्या होगा? सर ऐसी कोई जगह है जहाँ हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम 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 होते 0 हो जाएगी? अभी सर हमारे अर्थ पे 9.8 है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। मैं ऐसा पैर उठाता हूँ, दूसरा पैर तुरंत नीचे आ जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। मैं ऐसा जंप करना चाहता हूँ, हवा में उड़ना चाहता हूँ, मैं एक पैर यहाँ रखो, दूसरा पैर मैं दूसरी जगह, मतलब ऐसा बहुत दूर दूर तक पैर का, मतलब आपने देखा होगा मून पे ऐसा होता है, आपने कोई वीडियो देखे होगे तो एक पैर यहाँ रखा, दूसरा पैर वहां, बहुत दूर दूर तक होना चाहिए था। ऐसा मेरा मतलब सोचना है, ऐसा क्यों नहीं होता हमारे अर्थ पे? क्योंकि जी बहुत ज्यादा है 9.8। तो सर आपने कहा हाइट बढ़ता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है, तो मैं 30th फ्लोर पे जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी कम होगा, तो मैं ऐसा पैर रखूंगा, दूसरा फ्लोर डायरेक्ट बेडरूम में गिरेगा क्या? नहीं, मतलब हॉल से बेडरूम, बेडरूम से किचन, एक एक जंप में ऐसा होगा क्या? नहीं, वहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है, 9.8 का 9.79 9.78 हुआ होगा, उतना भी नहीं हुआ होगा। सर कितनी हाइट पे जाऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होते जाएगा, और एक जगह ऐसी बताओ जहां जी 0 हो जाएगा, कहाँ होगा? एनीवन नोस? सेंटर, बोला ना, सेंटर। अर्थ के सेंटर में 0, ऊपर बता रहा हूँ, Sir. मून पे 0 हो जाएगा। सर सन के पास। हाँ, सन के पास, हाँ वेरी गुड, सन के पास 0 हो जाएगा। सर अपना ग्रेविटी लेके खुद चलेगा ना, सन के पास जाऊंगा क्यों सेंटर मैं? ऑफ अर्थ। Sir, out of सेंटर में Earth मैं अंदर नहीं जा gravity. रहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, सेंटर वाला छोड़ो। अर्थ Out के of ग्रेविटी Earth के gravity. बाहर। हाँ, Earth के gravity के बाहर. अर्थ की ग्रेविटी के बाहर, वहाँ ग्रेविटी के बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, वो ग्रेविटी के बाहर ही हो जाएगा ना, वो जगह कितनी हाइट पे होगी। ओके, लेट्स, इन्फिनिटी। इंफिनिटी नहीं बेटा, इंफिनिटी क्यों? इंफिनिटी पे तो होगा ही, उससे पहले भी कहीं, तो इंफिनिटी से पहले भी कहीं एक्सेलरेशन ग्रेविटी बहुत कम हो जाएगी, 0 हो Atmosphere जाएगा। layer के बाहर. हाँ, क्या? वैक्यूम। Atmosphere के बाहर. एटमॉस्फेयर के बाहर तो ग्रेविटी है बेटा। एटमॉस्फेयर के बाहर ऐसा बोलना मत, स्पेस हो जाता है। आप जो कहते हो ना, आप जो स्पेस कहते हो, 3, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस है। एटमॉस्फेयर के बाहर कुछ बहुत सारे डिस्टेंस पे एटमॉस्फेयर के बाहर। अब मुझे बताओ, मून क्या हमारे एटमॉस्फेयर में है या नहीं है? नहीं है. नहीं है सर। तो एटमॉस्फेयर के बाहर है, तो वहाँ ग्रेविटी 0 है, मतलब मून के बाहर, मून पे हम The जाएंगे तो हम screen is gravity- blur. अरे बेटा मैं कुछ लिख नहीं रहा, स्क्रीन ब्लर है, तो उससे क्या करोगे आप? क्वेश्चंस का आंसर दो बेटा। हार्दिक, सेंटर मी डेप्थ मध्ये नाही जात आहे, मैं ऊपर पूछ रहा हूँ, ऊपर कहाँ 0 होगा? अर्थ के सेंटर में 0 होगा, आई नो दैट।
आई एम सेइंग अबोव द सरफेस किधर जीरो होगा? तो इंफिनिटी ध्रुव, योर आंसर इज इंफिनिटी पे तो होना ही है, उससे पहले भी कहीं तो होगा ना। तो एटमॉस्फेयर में नहीं, देयर वाज समवन हु सेइंग दैट एटमॉस्फेयर, रॉन्ग, क्योंकि एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के बाहर जो बोल रहा था वो रॉन्ग, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर तो स्पेस है और स्पेस में मून भी है, वहां ग्रेविटी जीरो नहीं हो रहा है। अर्थ का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मून पे जीरो नहीं होगा। अगर अर्थ का एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी मून पे जीरो हो जाता तो मून क्यों घूमता? मून अर्थ के आसपास घूम रहा है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है अपना, उसके कारण वो मून घूमते रह रहा है। सर बड़े जी का वैल्यू और अर्थ के मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना हाइट पे शायद जीरो हो जाए। कैलकुलेशन वाइज तुम जा रहे हो, बट नहीं। ओके, सो हम लर्न करेंगे एज हाइट इंक्रीजेस GH decreases, but let's learn the formula again. GH का फॉर्मूला क्या था? GM upon R plus H the whole square. very good. What was G का फॉर्मूला? GM upon R GM square. अपन What is GH upon G? R square upon GM. Very good. So GM cancel. the Whole whole square. Whole square. What is GH? R upon R plus H whole square G. ये नया रिलेशन एस्टेब्लिश किया हमने, किसका रिलेशन है ये? GH upon G. GH का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड अबव द सरफेस, ये रिलेशन है। तो अब सब लोग फास्ट ये थर्ड टॉपिक लिखो, राइट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन। मैं ये बोर्ड यूज करना चाहता हूँ ज्यादा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस। राज, पोल के पास क्या, मुझे समझा नहीं, पोल्स के पास एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जीरो होगा? नहीं, कम होगा, कम, जीरो थोड़ी होने वाला है। यस, सर सरफेस ऑफ अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होएगा? इधर सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, सरफेस ऑफ क्या? अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो होएगा? हम अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं, हमारे यहाँ 9.8 होता है। हम कहाँ रहते हैं? अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं। हम फाइंड करेंगे ना बेटा? यस मानसी, विल फाइंड आउट दैट। जो बोल रहे हो अलग केस है। आपका ये लिख के हो गया सबका? यस सर। GH अपॉन G, GH और G का रिलेशन विद हाइट। आंसर आपने दिया है किसी ने कि सर वो इंफिनिटी पे होगा, गुरुवार और भी बहुत लोगों ने दिया। यस ट्रू, इंफिनिटी पे होगा, बट हम वेटलेसनेस नहीं एक जगह पे फील करना स्टार्ट कर देंगे, नॉट ऑन इंफिनिटी। अब इंफिनिटी तो जा नहीं सकते हम, एक पर्टिकुलर हाइट के बाद वी विल फील द वेट इज जीरो, दैट वेटलेसनेस कहते हैं उसे। वो हमें एक हाइट पे मिलेगा, वो हम हाइट फाइंड करेंगे। तो गणेश, सबसे पहला कंफ्यूजन ये है आपको कि सरफेस पे G कितना होता है? 9.8। सर सेंटर पे जीरो होगा क्या? और सेंटर में जीरो होगा, हम डेप्थ में नहीं जा रहे, अभी हम हाइट पे जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे। अंदर जाएंगे तो वेरी गुड, दैट सेंटर पे जीरो होगा, दैट आई नो। हाँ बोलो। So at such height, when object stops there and come back, ऐसी एक height होती है ना? वो आप अर्थ का होल किया है ना, वो वाला पुराना केस बता रहे हो, वेर अर्थ के अंदर ऐसा, अर्थ के सरफेस से अदर साइड तक के सरफेस तक होल किया एंड कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा तो वो नीचे जाता है और ऐसा ऑसिलेट करता है, वो दैट इज इन डिफरेंट केस। वो अलग है, डेप्थ वाला पार्ट जब पड़ेगी तब हम लर्न करेंगे। डेप्थ के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं, डेप्थ के बारे में नहीं, आई एम सेइंग अबाउट अबव द सरफेस।
तो एट द सेंटर आई एम नोइंग दैट सेंटर ऑफ अर्थ 0 होता है, आई एम नोइंग दैट। तो अभी ऊपर ये सरफेस पे है ना, यानी सबसे ज्यादा होती है। अब आप बोलोगे पोल्स पे और इक्वेटर में, तो इक्वेटर में कम और पोल्स में ज्यादा। यहाँ कुछ 9 पॉइंट्स अप्रोक्स बेटा 9.79 लेता हूँ, तो मुझे यहाँ 9.81 बोलना पड़ेगा, इसीलिए हम एवरेज लेते हैं 9.80। यहाँ इक्वेटर पे कम होता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होता है। अर्थ का शेप पता है ना, इतना ज्यादा नहीं बट एलिप्सॉइडल है, आपको पता होगा। तो दिस इज यहाँ 9.79 कम होता है थोड़ा सा, और यहाँ 9.81 हल्का सा फर्क है, इसीलिए हम 9.80 एवरेज लेते हैं इनका। ये इक्वेटर और पोल्स की बात हो गई। तो कोई कह रहा था पोल्स पे 0 होता है, रॉन्ग, पोल्स पे 0 नहीं होता, पोल्स पे थोड़ा ज्यादा रहता है। ओके, अर्थ के सरफेस पे हम ये 9.8 ले रहे हैं, बराबर। अभी अब हो जाएगी ना, अब तो यहाँ GH कम होते जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे GH कम होते जाएगा। तो दिस इज दैट सरफेस पे कितना है, अभी फिलहाल 100% है, 9.8 है ना, 100% है। अगर आपको पूछा एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 81%, कुछ बच्चों ने ये कैलकुलेशन देखा हुआ है, 81%। एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 81%। GH का फॉर्मूला बताओ जो अभी अभी आपने लिखा। R upon R plus H upon R plus H What is GH given? 81% of G. 81% of G. I hope you know, understand by meaning of that. 100% जो सरफेस पे था ना, अब 81% हो गया, मतलब बढ़ गया कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया, वेरी गुड। 81% कम हो गया, तो यहाँ GH की जगह 81%। What is cancel? G. What is 81%? मतलब 81 by 100 By 9 taking upon square root of both sides. का स्क्वायर रूट लेते हैं। 81 by 100 का स्क्वायर रूट 9 by 10। 9/10. Ashmi, you are correct। R upon R plus H 9R plus 9H। 10R 10R. So what is H? 1 upon 9H क्या होगा? 1 by 9R। 10R minus 9R, R। H is 1 by 9 of R। जब रेडियस का 1/9 होगा ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 81% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81%। मतलब जो 100% 9.8 था ना, उससे थोड़ा कम हो जाएगा सर। कितना परसेंट कम हो जाएगा? 19% कम हो जाएगा। 19%। यहाँ लिख सकते हो आप। 19% जो था ना पहले सरफेस पे, उससे 19%, 19% कम हो गया, 81% हो गया। सेकेंड केस क्या होगा? सेकेंड केस, अगर एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 64%, कितना परसेंटेज कम हो गया? 36% कम हो गया। जो सरफेस पे था उससे 36% कम हो गया। एट व्हाट हाइट? 1/4R. 1 upon 4R। वेरी गुड। ये 64 by 100, 64% ना, 64 by 100, ये 64% G लिया, जी कट होगा, जी कट होगा, जी कट होगा, ऐसे ही लिखूंगा मैं। यहाँ क्या बोला? 64% ऑफ G ना, तो G कट हो जाएगा। 64% को क्या लिखूंगा? 64 by 100, टेकिंग स्क्वायर रूट। 8 by 10. What is 8 by 10? 4 by 5. 4R plus 4H क्या होगा? 5R. What is 4H? 5R minus 4R. आवाज आ रहा है सबको? Yes sir Yes sir। So height is what? 1 by 4 of R. At what height acceleration due to becomes 64% or decreases 36%? तो at जो रेडियस है ना उसका 1/4, रेडियस अर्थ का 6400 है,
अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसका 1/4 होगा 1600 किलोमीटर। कितना होगा? 1600 किलोमीटर। तो आप अगर 1600 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% कम हो जाएगी, मतलब 64% हो जाएगी। कितनी कम होगी? 36%। कितनी हो जाएगी? 64%। किस हाइट पे? सर 1600 किलोमीटर पे। कितना होता है? 1/4 ऑफ आर, रेडियस का 1/4। आप सब लोग ये दो फॉर्मूला लिख लो फटाफट। जिनका लिख के हो गया है वो थोड़ा ये करेक्शन करो, जहां मतलब 1/4 आप करोगे। आई होप आप समझ गए होगे। हाइट आर का वैल्यू 6400 लेके सिंप्लीफाई करो। 1/9, 6400 का 1/9 क्या होगा? 9 7 63 अप्रोक्सीमेटली। सर 63 होता है, 64 नहीं, मालूम है मुझे। अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 19%, 19% कम हो जाएगी, मतलब 81% हो जाएगी। एट व्हाट हाइट? एट व्हाट हाइट? एट 700, अप्रोक्सीमेटली 700 किलोमीटर पे इतनी हो जाएगी। 1600 किलोमीटर पे इतनी हो जाएगी। वेरी गुड मितांश। यस मानसी, डेफिनेटली। आपका इतना लिख के हो गया तो बता दे रहा हूँ। Finish 11 hour 6400 into 11 approximately ज्यादा है और ज्यादा। यानी का ऑन 6400 किलोमीटर इट बिकम्स 1 hour। 6400 मतलब 1 hour होता है, मालूम है मुझे। So what is logic behind that? सर तो उसके आसपास ही कहीं वो 0 होता होगा ना? नहीं ना, नहीं होता। अभी हम आगे तीसरा करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट आपने किया एट व्हाट हाइट, सेकंड आपने किया एट व्हाट हाइट, नाउ थर्ड एट व्हाट हाइट इट बिकम्स 81 हुआ, 64 हुआ, नेक्स्ट क्या होगा? 49 49 49%। 49 मतलब कितना कम हो गया? 51 51 कम हो गया। हाँ बताओ यहाँ क्या आएगा? 49। किसी को कोई डाउट है? अभी आगे का लिखना नहीं है, तो नॉट राइट ऑल दैट। आगे के 7 और डेरिवेशंस है। ये आपने सिर्फ क्या करना है? 49 कर दिया तो यहाँ 49 कर दिया। यहाँ क्या आएगा? 49 49 by 100 is how much? 7 by upon the 10 Please next step 7r plus 7h is equal to 7R is 10r. What is then 7h? 7R. 7h is 10r minus 7r, that is 3r. 3 by 7 What is r? 6400. 64 by 7, 6400 by 7, you know, 6400 by 7, approximately 7, 6400. 900. 900. 900 into 3. 900 into 3. 2700. Approximately, obviously. Approximately 2700 kilometer पे at this height acceleration due to gravity becomes just 49% और 51% कम हो जाएगा। Yes, Ashmi.
यू आर करेक्ट। ये 49 मैंने लिया बेटा, 49 लिया। क्वेश्चन अलग अलग चेंज कर रहा हूँ। 49 कैसे लिया कैसे बताऊँ मैं आपको। मैंने 81 लिया, 64 लिया, 49 ले रहा, बहुत सारे नंबर ले सकता हूँ मैं। 49 के आगे कौन सा ले रहा हूँ मैं? 36, मतलब कितना परसेंट कम हो जाएगा? 64%। यहाँ क्या आएगा? 36। यहाँ क्या आएगा? 36 by 100, 6 by 10। What is 6 by 10? 6 3 by 5। लिखना नहीं है आपको तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हो। 3r plus 3h is 5r. What is 3h? 2r. So what is h? 2/3. 3/2. What is 2 upon 3? 6400 by 3. 6400 divided by 3. 6400 divided by 3 कितना होगा? Approximately 21. 2100 into 2, approximately 4200 kilometer. Approximately 4200 kilometer पे acceleration due to gravity decreases to 36% or decreases by 64%. Approximately. If you need exact, you can divide. मुझे प्रॉब्लम नहीं। हाँ मैं वो ले रहा हूँ मानसी क्योंकि इजी होगा ना। अगर आप मुझे यहाँ 60% बोलोगे, 60% तो 60 by 100, 60 by 100 का स्क्वायर रूट ही नहीं ले पाऊंगा, फिर वो स्क्वायर रूट कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, लॉग आएगा। तो हम शॉर्टकट निकाल रहे हैं। तो हमने 3 लर्न किया अब तक, 4 एक्चुअली। पहला 81, 64। आप भी लिख सकते हो हाइट का वैल्यू, मतलब पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इसके लिए ये शॉर्टकट आंसर आया, फिर इसके लिए ये शॉर्टकट आंसर आया। 64, फिर 36, 81, 64, 49, 36। नेक्स्ट क्या होगा? 75। बोलो फास्ट। 25 by 100। थोड़ा फास्ट बोलना। 2500, 2500 का स्क्वायर रूट by 2. स्क्वायर रूट 5 by 10। 5 by 10 is how much? 1/2. 1 by 2. So r plus h is 2r. So h is 2r minus r. 1 hour. 1 r। तो सानी का रॉन्ग हो गया। r पे तो सिर्फ 25% ही हुई अभी तक, अभी 0% हुई नहीं, कम होती गई, बट इतनी कम नहीं हुई। 75% कम हो गई, बट 25% है अभी एट हाइट इक्वल टू r। फिफ्थ रिलेशन 25% के बाद 84%। 84% मतलब 16% होनी है। 16 by 100। व्हाट इज 16 का स्क्वायर रूट? 4 by 10। व्हाट इज 4 by 10? 2 by 5. 2r plus 2h is 5r. So what is 2h? 3. 3r. So h is 3 upon. what is 3 upon 2. 3 upon 2 इधर मैंने लिखा नहीं, अप्रोक्सीमेटली नहीं, यहाँ तो एग्जैक्टली मिल रहा है 6400 किलोमीटर, ये वाला केस। इसमें क्या होगा? 3 by 2 of 6400। एनीवन? 6400 by 2 is 32। 32 into 3, yes, 9600 किलो। ये हमारा 6 केस था। 6 केस 81, 64, 49, 36, 25 and 16। अब आएगा 9%। 9%. व्हाट इज 9 मतलब कितना परसेंट कम हो गया? 81% कम हो गया। तो इधर क्या लिखूं? 9%। 9 by 100 is 3 by 10। 3 by 10. 3 by What is 3 by 10? 3r plus 3h is 10r. What is 3h? 7 upon 3. 7 upon 3 of r. What is r? 6400 divided by 3, almost 2100. 2100 into 7, 14933 9. approximately है। Sure.
64 by 3 20 अप्रॉक्स 21 लिया मैंने 2100 into 7 21 यस आपने क्या बोला 933.333 149 14 एग्जैक्ट निकाला है ओके 147 है अप्रोक्सीमेटली आएगा। हाँ 1478 वो ठीक है 21 7 जाओ 27 जा 21 7 जा कितना होगा 177 140 14,700 किलोमीटर ये 9600 था उसके बाद 14,700 किलोमीटर आया अप्रोक्सीमेटली है हाँ क्योंकि मैंने 3 से डिवाइड आपने एग्जिट निकाला होगा नहीं ओके ये कितना हो गया 9% फिर क्या आएगा इधर 4% अब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो रही है भाई 4% मतलब 96% कम हो गई 4% सर मतलब 37,000 किलोमीटर अबोव 0% होगा क्या? will be coming 4 by 100 is 2 by 10 2 by 10 is 1 by 5 1 by 5 is r plus h is 5r so what is h 4r very good h is 4r r का वैल्यू कितना है 6400 into 4 जल्दी बताओ बोलो 16 6 2 20 25,600 किलोमीटर 25,600 किलोमीटर पे 4% हो गई फिर आएगा 1% 1% में मतलब 99% कम हो गई 1 by 100 1 by 10 आपका माइक है ना मुझे नहीं सुनाई देता प्लीज इफ यू आर saying something your mic is proper then I can hear and answer you otherwise how so 10r minus r 9r r 6400 into 9 6400 into 9 7,600 654 57 very good 57,600 किलोमीटर पे वो ऑलमोस्ट 1% हो गई है मतलब बहुत छोटी सी बची है और थोड़ा ऊपर जाओगे तो 1% से कम होगी 1% से कम होगी अगर आपको जीरो चाहिए तो वो तो इंफिनिटी भी करना पड़ेगा सिंपल रिलेशन कहता है कि ये हाइट आप इंफिनिटी लोगे तो 1/∞ 0 मैथमेटिकली बट आप उधर तक कैसे पहुंचोगे इंफिनिटी मतलब कौन सी जगह तो इसके आगे 57,600 के आगे जो डिस्टेंस होगा जो हाइट पे वहां आप जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो जाएगा 1% से कम हो जाएगा तो वहां हमें वेटलेसनेस फील होगा अर्थ की ग्रेविटी नहीं लगेगी हमें वो अलग बात है सन और दूसरी प्लैनेट्स का क्या होगा उस जगह पे मालूम नहीं मुझे बट यस वी कैन से दैट दिस प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दक्ष ने मुझे बहुत खतरनाक आंसर दिया था सर जहां हम उसे एस्केप करवा देते हैं एस्केप मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाते हैं वो जगह जहां हम उसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाते हैं उसे हम एस्केप करवा देते हैं फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड वो जगह को हम वहां एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नहीं रहती अर्थ की तो वो फॉर्मूलाज अभी आपने जो देखे ना सारे यहाँ तक समझ में आया सबको यस सर तो हमने जो फॉर्मूला डिराइव बेटा आपका आवाज नहीं समझना इफ यू आर हैविंग प्रॉपर नेटवर्क देन आई कैन आंसर otherwise how 81% किधर हुआ था 1 by 9r पे 64% किधर हुआ था 1 by 4r पे 49% किधर हुआ था देखो नोटबुक में 3 by 7 पे 49 के बाद 36% किधर हुआ था 2/3r 25% किधर हुआ था R पे अभी 25 के आगे के नंबर्स बताओ 16 9 4 and 3/2
1। अगर आप सारे कैलकुलेशन देखते और लिखते गए होगे तो 16% के लिए आया होगा आपका 3/2 16% के लिए आएगा 3/2। 3/2 इसका उल्टा 7/3 7/3 इसका उल्टा आया था 7/3। 4% 4 के लिए हमारा 9 4 आया था, 4% के लिए 9 4 आया था, 9 और R 1% के लिए हमारा 9R आया। ये सारे नंबर उल्टे हो गए, चेक करो। 25%। 25% पे आर, ये सेंटर वैल्यू। बाद में ये 36 का 16 के साथ 6 रिलेशन है, 49 9 के साथ 9 रिलेशन है, 64 का 4 के साथ 4 रिलेशन है, 81 1 के साथ 1 रिलेशन है, 1/9 9R, 1/4 4R, 3/7 7/3, 2/3 3/2। आपने अगर ये टेबल लिख लिया होगा तो वी कैन मूव अहेड। वेरी गुड श्रेया, एक्सीलेंट। श्रेया ने पूरा टेबल, मतलब वो सब वैल्यू के साथ एग्जैक्टली करके निकाल के दिया। 81% 700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, 6400 at 1600 किलोमीटर, 49% at 2742 किलोमीटर, देन 4266 किलोमीटर, एग्जैक्ट सब वैल्यूज निकाले। वेरी गुड। तो मानसी, आपका डाउट क्या था? आई एम नॉट श्योर, क्या समझा नहीं मुझे। हाँ, वीडियो ये कैसे आया? 14,000, ये 57,600 कैसे आया? आर का वैल्यू मालूम है ना, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर आर का वैल्यू है, तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला। आर अर्थ का रेडियस मालूम है आपको, 6400 किलोमीटर, इसीलिए ये मिला। ओके सुमित, तुम्हारा क्वेश्चन है सर अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स मिनिमम है, उसे प्लेस कुछ नाम है क्या? नहीं, कोई नाम नहीं है। जीरो ग्रेविटी लोकेशन, इसको जीरो ग्रेविटी ऐसा उन्होंने अब तक नाम नहीं दिया। हम वहां उसको भेज देते तो ग्रेविटी अर्थ का 0 हो जाता है। बट आई एम नॉट श्योर दैट बाकी प्लैनेट्स और सन का ग्रेविटी है या नहीं, बिकॉज मैं वहां तक गया नहीं आता। बट वहां अगर जो जगह है, हम कैलकुलेशन वाइज थियोरेटिकल निकाल रहे हैं। बट यस, आप कोई इसमें से साइंटिस्ट बनेंगे कुछ, तो इसके ऊपर सोच सकते हैं कि ऐसी जगह जहाँ ग्रेविटेशन नहीं है, अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, फिर कोई दूसरी ग्रेविटी असर करती है, किस तरह असर करती है वो आजकल आपको पता होगा। लास्ट ईयर 2019 में नोबेल प्राइज जिससे मिला था, ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर्ड किया था। ग्रेविटेशनल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, बहुत सारे साउंड वेव्स, ऐसा बहुत सारे वेव्स होते हैं, वैसे ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे डिस्कवर किया होगा? उसका अभी सबसे 4 इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में 4 लैब बन रही है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में 4 बन रही है, उसमें से एक इंडिया में बन रही है। क्या बात है। अगर हमें मास्टर्स ऑफ साइंस MSc फिजिक्स किया आपने, मास्टर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, तो 5-7 साल बाद, मतलब आपका अभी 12th होगा, फिर उसके बाद MSc होगा, BSc MSc होगा, और फिर अगर आप अप्लाई करते हो उस ग्रेविटेशनल वेव्स को ढूंढने वाली लैब में, तो आपको मेबी वहाँ तो सब रिसर्च 7 साल में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ होगा। अब जो रिसर्च नया करोगे आप साइंटिस्ट बन जाओगे। मतलब कहीं तो हम पहले न्यूटन आइंस्टाइन पढ़ रहे थे, फिर बाद में आप में से किसी स्टूडेंट का नाम पढ़ूंगा, हाँ ये मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, जो लेक्चर में बड़े अजीब क्वेश्चन पूछा करता था। पता है, ऐसे ही आइंस्टाइन को भी लोग पागल कहते थे। आई होप दिस पार्ट इज अंडरस्टूड। वियर्ड डाउट्स उसे ही आते हैं जो बहुत सोचता है। जो सोचता ही नहीं वो भीड़ में चलते रहता है, उसे क्या फर्क पड़ता है कोई आंसर दे ना दे। वो लेक्चर में बैठता है बट आंसर नहीं देता कभी। आंसर्स देना जरूरी है, डाउट पूछना जरूरी है। क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं? ऐसा सर आपने बताया 1% कहाँ है? जहाँ 1% है वहां कुछ तो अजीब होता होगा ना। 1% से आगे तो कुछ तो अजीब होता होगा। 57,600 किलोमीटर है क्या एक्चुअली? वो लोकेशन कैसी होगी सर? उसके अंदर मून तो नहीं है। मून कितना डिस्टेंस पे होगा सर? इतना कंफर्म है, मून 57,600 के अंदर होना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि फिर वो हमारे ग्रेविटी में है। अगर हमें एमसीक्यूज में पूछा अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस क्या है, हमें कुछ अजीब सा आंसर दिया होगा, हमें इतना तो मालूम है कि नहीं सर 57,600 से तो कम नहीं होगा।
ये सारी क्लिक होने वाली चीजें, लॉजिकली सोचने वाली, समझ रहा है। अर्थ मून, मून के अंदर कैसे ये रिलेशन कैसा आया, आर का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करोगे ना मानसी हर जगह आर का वैल्यू, तो आपको वैल्यूज नंबर्स मिलती जाएंगे, जो श्रेया ने बहुत अच्छी तरह किया है। मुझे लगता है ये लॉजिक और ये एंट्रेंस वाले शॉर्टकट समझ में आ गया आपको। साथ में कम कितना हुआ, 9%, 36%, 40, 51%। अगर कभी 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 आपको पूछा, मानसी आपने मुझे पूछा था कि सर आपने ये स्क्वायर वाले नंबर्स क्यों लिए, तो आपको इससे 35% पूछा होगा ना, एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 35% ऑफ जी, तो मैं ये वाला फॉर्मूला शॉर्ट अप्रोक्सीमेट 2/3 निकाल ले सकता हूँ। एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा है या 11 का न्यूमेरिकल पूछा, 11 का न्यूमेरिकल नहीं है, 10 में तो आपको करना पड़ेगा। एंट्रेंस का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा और आपको बोला एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम 35%, एक्सेलरेशन टू एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम 35%, तो मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेटली ये, क्योंकि मैंने 36 का निकाला ना, तो 35 के लिए चल जाएगा। 50 पूछा, एट व्हाट हाइट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बिकम्स 50%, तो 50% कहाँ वाला लूंगा मैं, ये वाला। 49% की जगह 50%, सर 1-2% चलता है। 65% पूछा है, 65% एट व्हाट हाइट ये लूंगा। 10% पूछा है, 10%, 10%, मतलब आसपास के, अगर क्वाड्रेटिक वाले ये शॉर्टकट याद हो तो आपको उसके आसपास का अंदाज तो लगा सकते हो। चलो अगर मैं पूछता हूँ सर 75% कहाँ होगा, 75% ऑफ जी एट व्हाट हाइट, तो 75% तो आपने सिखाया ही नहीं। 75% इससे 81 और 64 के बीच में आता है, तो 1/4 और 1/9, ये मुझे लगता है 1600 था, और ये मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 700 था, तो 700 और 1600, 700 और 1600 के बीच में कहीं तो हुआ होगा, समझ रहे हैं। आपको मालूम है 81 के पास में, मतलब ये ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर के पास में हुआ होगा। क्यों सर आपने 900 लिखा, क्योंकि 81 और 75 में गैप कम है, 6 का ही फर्क है, तो ये ज्यादा इसके पास में होगा, इस तरफ होगा 900 या 1000, मे बी 1000 भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, बट यस आई गॉट एन अप्रोक्सीमेट कंसेप्ट। और हमारे सर एग्जाम में अगर हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा, हाइट के अलावा कि इतने ही है, एक तो सरफेस पे होगा या फिर 57,600 तक होगा, और उसके बीच में तो होने वाला नहीं। मुझे लगता है यहाँ तक सबको समझ में आया। Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. इसका डाउट है, मानस whose doubt is there? ध्रुवी, ध्रुवी का डाउट है सर आपने 35 लिया, 37% या 38% पे क्या करेंगे। ध्रुवी हाँ, मैंने 36 वाला मालूम है ना मैं, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ तक भी चल जाएगा, प्रोवाइडेड आपके 4 ऑप्शन क्या है। 36 वाला 37, 38 में भी चल जाएगा, फिर हमें अप्रोक्सीमेट हमें ये मालूम है, नहीं तो तुम क्या करोगे 37 और 38 का सॉल्व करने जाओगे, उसका स्क्वायर रूट नहीं है, फिर लॉग लेना पड़ेगा, और आंसर कब आएगा। अब एंट्रेंस के एग्जाम सॉल्व कर रहे हो एंड यू आर सॉल्विंग बाय लॉग और बाय कैलकुलेटर, मोबाइल में अलाउड, एंट्रेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो वहां ये शॉर्टकट काम आएंगे, अंदाज से आप बता सकते हो। ऑब्वियसली आपकी 4 ऑप्शन अगर बहुत पास में है तो ये शॉर्टकट काम नहीं आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट काम नहीं आएगा। शॉर्टकट काम आएगा बट अप्रोक्सीमेशन काम नहीं आएगा, अगर चारों आंसर पास में है। बट अगर चारों में फर्क है अच्छा खासा, तो आप तुरंत बता सकते हो ये अप्रोक्सीमेट आंसर है। आई होप ध्रुव यू अंडरस्टैंड दैट 36 की जगह 37, 38 होने दो, चलेगा, हम कर। मुझे लगता है आपको समझ में आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या कंसेप्ट है हाइट के साथ। हाइट जैसे बढ़ती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, आप देख रहे हो हाइट जैसे बढ़ी 57,600 तक गए हम लोग, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत कम हो गई, कितनी हो गई। यस, Itali is asking if it become 96%, sir if ask for around 96%, then 96% पूछा ना, 96% मतलब 81 से भी 100 के पास में है, तो 700 किलोमीटर के अंदर होगा। बट हाँ 96% निकालना होगा, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। 96/100 उसका स्क्वायर रूट नहीं है,
फिर उसे अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा। बट देन यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्टकट चाहिए तो ये 9 है, 9 है, देखो आप 4 ऊपर 4 नीचे और ये बीच में। कुछ जगह पे हमें कैलकुलेशंस बड़ा हो जाएगा तो हमें करना पड़ेगा। फिर कुछ स्टूडेंट का डाउट, आप लोग बच्चे नेटवर्क के कारण गायब हो गए हैं, मैं आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। GH जो तुमने पूछा ना हिताली, उसी के लिए ये फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने R/R+H द होल स्क्वायर कहा, ये फॉर्मूला था। व्हाट इज GH? इफ आई एम राइटिंग R+H/R, क्या बता सकते हो? मैं उसे उल्टा करता हूं तो क्या होगा पावर को? यस निमिषा बोलो। अगर ये R/R+H तो होल स्क्वायर है, मैं उसे R+H/R करता हूं तो पावर क्या होगा? माइनस। माइनस। वेरी गुड। ये किसी को नहीं पता तो प्लीज पूछो मुझे। लॉज ऑफ इंडाइसेस है A⁻, आप नीचे ले लोगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, या उल्टा करोगे तो भी पावर नेगेटिव हो जाएगा। 3/5⁻7, I can write 5/3⁻7. Laws of indices. What is R/R? R+H/R? R/R1, H/R अलग लिखा, (2⁻²). पहला, दूसरा, तीसरा स्टेप में कोई डाउट? नो सर। अगर हम अप्रोक्सीमेशन यूज करें इस फॉर्मूला में, तो अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला आपको मालूम है 1+x⁻² स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, अलग अलग फॉर्मूलाज है। बट अगर ओके, कोई बता सकता है 1+x का स्क्वायर क्या होगा? Square plus 2x plus 1. 1 प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर, a प्लस b द होल स्क्वायर आता होगा ना आपको? Yes. ओके, इसका क्यूब बता सकते हो कोई? मुझे पता नहीं आपको ये आता है या नहीं। a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b, 3a² b प्लस 3a Plus b 3b स्क्वायर square. प्लस b क्यूब। अगर नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अब हायर पावर x का वैल्यू अगर बहुत छोटा है, x का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन रिलेशन निकाल रहे हैं, x का वैल्यू छोटा है जैसे 0.1, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? एनीवन? 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01। वेरी गुड, 0.01 और छोटा हो जाता है सर। 0.001 सॉरी 0.01 का स्क्वायर क्या होगा? एनीवन? 0.0001. 0.001. 0.0001 मतलब अगर आप छोटे नंबर का स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो, इसका क्यूब करता हूं मैं, 0.1 का क्यूब क्या होगा? 0.1 का क्यूब 0.000001 5011। 0.1 का क्यूब करो बेटा, 0.01 का नहीं, ठीक है? 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब। तो अगर आप देखोगे नंबर 0.1 छोटा नंबर है ना, तो उसका स्क्वायर और क्यूब और छोटा हो जाता है, उसका स्क्वायर और क्यूब और छोटा हो जाता है। तो उस केस में हम अगर ये नेग्लेक्ट कर देते हैं स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या मिलेगा हमें? इसमें स्क्वायर और क्यूब भी छोटे हो गए, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या मिला हमें? 3x. मतलब 1+x द होल स्क्वायर को 2x मिला, मतलब 2 इधर आ गया। 1+x का क्यूब में 3 इधर आ गया,
वैसे 1 प्लस एच बाई आर, अगर ये छोटा टर्म है तो ये -2 आगे आ जाएगा, समझ रहा है? 1 प्लस ये -2 आगे आ गया। अगर मैं कहता हूं हायर टर्म्स आर नेग्लेक्टेड, देन ये -2 आगे आ गया तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये स्टेप समझा? GH का वैल्यू ये -2 आगे आ गया। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स द होल क्यूब। अच्छा, स्क्वायर टर्म नेग्लेक्ट क्यों किया सर? क्योंकि एक तो ऑलरेडी छोटा टर्म है, उसका स्क्वायर और छोटा होगा। ऑलरेडी स्क्वायर एक छोटा है तो उसका स्क्वायर और क्यूब और छोटा होगा। तो पहले दो टर्म ही लिए मैंने, पहले दो टर्म ही लिए। तो इसमें 1 प्लस 2x आया, इसमें 1 प्लस 3x आया। तो इसमें क्या आएगा? ऑन द सेम ट्रैक क्या होगा? तो सर इसमें है ना, स्क्वायर के लिए 2 आ गया आया था, क्यूब के लिए 3 आ गया आया था, तो इधर -2 आगे आएगा। तो इस फॉर्मूला को कहते हैं अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जो क्वेश्चन था हितालिका की, सर अगर 96% मतलब बहुत छोटा चेंज हो रहा है, 100% से 96%, 98%, हाइट बहुत छोटी बोलिए, जैसे आप बोलोगे 5 किलोमीटर में क्या, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, हाइट बहुत छोटी बोल रहे हो आप, बहुत छोटी हाइट होगी ना तो अप्रोक्सीमेशन चलेगा। फिर क्यों समझा नहीं? हाइट छोटी होगी तो हाइट छोटी होना मतलब सपोज हाइट 10 किलोमीटर, बरोबर। व्हाट इज आर का वैल्यू कितना है? 6400। तो एच अपॉन आर ये क्या हो गया? 10 अपॉन, ये सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट मिलेगा 640। ये बहुत छोटा नंबर होगा, ये नंबर बहुत छोटा होगा, तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब और छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम h बाई आर, वापस बोलता हूँ, हाइट बहुत छोटी है, रेडियस ऑफ अर्थ फिक्स है, तो अगर इनका रेशियो लेते हैं तो हमें 1/640 जैसा मिलता है। वो बहुत छोटा नंबर है। अगर छोटा नंबर है तो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। हायर पावर नेग्लेक्ट कर दिया तो ये मिला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरी स्मॉल हाइट लाइक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, अप टू 3200 किलोमीटर तक आप ये अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो इन एंट्रेंस। बट मैं तो कहूंगा सिर्फ 100 किलोमीटर तक आप ये यूज करना। अगर 100 किलोमीटर के अंदर हाइट पूछा है, बताओ GH क्या है एट लेस देन 100 किलोमीटर? ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, नहीं तो कोई कुछ और सोचेगा। h का वैल्यू डबल मत कर देना, 6400 वगैरह मत देना। ये फॉर्मूला कब आएगा? जब हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस। हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस, इसीलिए इस फॉर्मूला को ऐसा लिखा जाता है। height is much smaller than radius of earth, then this formula comes, and this is only valid for 100 किलोमीटर और 150 और 90, 80, 70 किलोमीटर के लिए वैलिड है। बाकी के लिए ये फॉर्मूला है ना हमारे पास, ये वाला, बाकी सब के लिए अगर हाइट बहुत छोटी है, जैसे 30 माले पे, 15वें माले पे, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, किलोमीटर के अंदर ही होगी, 1 किलोमीटर भी नहीं है सर वो तो उस टाइम पे ये हाइट है, मतलब हाइट 100 मीटर, 500 मीटर वगैरह पूछा है, तो इसमें अप्रोक्सीमेशन आंसर मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस अप्रोक्सीमेशन। थोड़ा सा हैवी था लास्ट 5 मिनट, आई नो दैट। हाँ, कोई डाउट है? यू कैन राइट दिस पार्ट, एंड जिनको डाउट है वो लोग पूछो। If anyone has doubt, you can ask. कुछ लोगों को काफी घाई होती है जाने, ऐसे जैसे कि खाना बनाने के लिए उनको ही बिठाया जाता। सो यस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो आपने मतलब 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा था, वो आपने एक्स स्क्वायर कट क्यों किया? एक्स का वैल्यू अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर, उसका क्यूब और छोटा हो जाएगा, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं एज कंपेयर टू पहले दो टर्म। पहले दो टर्म बहुत बड़े हैं। पहले दो टर्म बहुत बड़े हैं, तो उसके कंपेयर में वो टर्म्स नेग्लेक्ट कर लिया हमने।
पहले दो टर्म्स बहुत बड़े हैं तो हमने नेग्लेक्ट कर लिया, आगे के टर्म्स थर्ड टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। अगर हार्दिक मेहर, अगर आपने कहा हाइट इज 100 मीटर और 100 किलोमीटर ही लेता हूँ चलो, तो क्या होगा GH 1 माइनस 200 किलोमीटर, 200 100 इंटू 2 अपॉन 6400 इंटू G, 0 0 कट, 1 माइनस 1 बाई 32, 2 बाई 64, 1 बाई 32, 31 बाई 32 इंटू G। अभी ये LCM तो आता होगा ना, 32 माइनस 1, 31 बाई 32। हार्दिक मेहर, ये जो है ना G का वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट करके आपको GH मिलेगा, ये अप्रोक्सीमेशन आंसर होगा। You said me that सर एक नंबर लेके एक सम सॉल्व करके दिखाओ ना, तो मैंने 100 किलोमीटर वाला करके दिखाया। 1 किलोमीटर करूंगा तो और छोटा आएगा, देखो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब ऊपर आएगा 2, तो नीचे मिलेगा 6400, सॉरी 3200, तो क्या मिलेगा मुझे, 3200 माइनस 1 इज 3199 अपॉन 3200। आपको आता होगा ना इतना LCM, तो इतना कम मिलेगा, बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब 1 किलोमीटर पे G थोड़ा सा चेंज होगा। और कोई डाउट है आप चैट पे भी पूछ सकते हो और माइक पे भी पूछ सकते हो।